अब हम लोग आगे जावास्क्रिप्ट में ECMAScript के बारे में देखेंगे। आपने ES6 का नाम सुना होगा, ES7 का नाम सुना होगा। जनरली आप ES6 के बारे में ही सुनते होगे, क्योंकि या तो इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है ES6 के बारे में, या फिर पूछा जाता है कि ECMAScript है क्या। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी तो बता ही रखा आपको ECMAScript के बारे में। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको जावास्क्रिप्ट ने अडेप्ट किया था। तो जब जब ये स्टैंडर्ड अपने आप को सुधारता है तो जावास्क्रिप्ट भी अपने आप को सुधारता है। ठीक है, मतलब कुछ अपडेट करता है। तो ECMAScript को आपको मानना क्या है कि एक तरह से वो जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि मैं आपको ये दिखाता हूं कि जावास्क्रिप्ट का वर्जन कैसे कैसे अपडेट हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लोग ECMAScript बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, पहला जो ECMAScript रिलीज हुआ था वो 1997 में था, उसके बाद 1998 में आया, फिर 1999 में आया, और उसी तरीके से ES1, ES2, ES3 ECMAScript है। ES शॉर्ट फॉर्म है ECMAScript का। ठीक है, फिर देखो 1999 के बाद क्या हुआ कि ES4 जब आया था तो उसको अबेंडन कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया, कि कुछ भी कारण से हो सकता है, वो मुझे भी अभी पता नहीं है। मे बी वो सही ना हो, इन लोगों ने बनाया हो बट सही ना हो, तो इस वजह से हटा दिया गया। तो उसके बाद से आप देखोगे तो 10 साल का गैप है। उसके बाद आया ES5। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया गया जावास्क्रिप्ट को। तो ये जो यहाँ तक का जो सारा फीचर्स था वो ऑलमोस्ट आपका कवर कर दिया गया है। ठीक है, ES5.1 तक, जो ये 2011 तक था। और यहाँ तक क्या था कि धीरे 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 करके चेंजेस हुआ, थोड़े थोड़े चीजें ऐड हुई। अब बात ये रखता है कि इस 4 साल के बाद 2015 में, जून 2015 में ES6 लॉन्च हुआ। उस वहां से ES1 2 3 4 कहना छोड़ दिया गया। ठीक है, उसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, ES 2015 भी कह सकते हो, या फिर ES6 भी कह सकते हो। ठीक है, तो ऑफिशियल नेम उन लोगों ने देना स्टार्ट किया 2015, 2016, मतलब ईयर के नाम पे वो ऑफिशियल नेम आता है। लेकिन पहले से ES1, ES2, ES3 चलता आ रहा था, तो उसको ES6 भी हम लोग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 2015 जून में जो वर्जन रिलीज हुआ ECMAScript का, मतलब जावास्क्रिप्ट का, वो है ES6। और उसके बाद हर एक साल धीरे धीरे लॉन्च होता रहा। ES7, ES8, ES9, ES10, ES11, अभी ES11 पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब बात ये आता है कि ES6 ही क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखते होगे कि ES6 पे बहुत जोर दिया जाता है। हर जगह आपको ES6 के बारे में सुनने को मिलेगा। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ES6 के बारे में कि कौन कौन सा नए फीचर ऐड हुए थे, या ES6 क्या है, ES6 में क्या क्या ऐड हुआ था, अब ये बताओ ES6 का फीचर। क्या आपने ES6 का फीचर्स पढ़े हैं या नहीं पढ़ा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों आपको ES6 पढ़ना चाहिए। देखो, आप पढ़ोगे सारा, जैसे देखो यहां से यहां तक ES11 से लेके ES1 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब आपको कवर किया गया, और हर एक वर्जन में थोड़े थोड़े चीजों को अपडेट किया गया। ठीक है, इतना ज्यादा अपडेट नहीं हुआ था। तो ES6 इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ES6 में मेजर चेंजेस हुए थे, बहुत बड़ा चेंज हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, मतलब समझ लो कि जावास्क्रिप्ट को एक तरह से बहुत हद तक अपडेट कर दिया गया। ठीक है, नए लैंग्वेजेस के जैसा कर दिया गया। तो ES6 क्या था, एक बड़ा अपडेट था, इसलिए इसको जानना जरूरी है। क्योंकि बाकी अपडेट्स में एक दो फीचर आते हैं, एक दो हटाए जाते हैं, ऐसा होता है। बट ES6 में बहुत सारा फीचर जोड़ा गया था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ES6 को बिल्कुल गौर से देखना। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी अभी मॉडर्न फ्रेमवर्क है, एंगुलर है, व्यू है, रिएक्ट जेएस है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इनमें से किसी एक फ्रेमवर्क को तो आपको जानना ही है। ठीक है, और वो आप ES6 के बिना नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो ES6 के सारे फीचर को अप्लाई करता है। आप सीख ही नहीं सकते हो जब तक आपको ES6 के फीचर्स नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एरो फंक्शन यही ऐड हुआ, क्लासेस ये इसी में ऐड हुआ, और फिर लेट इसी में ऐड हुआ। बहुत सारे जैसे डिस्ट्रक्टर फंक्शंस भी है, वो भी इसी वर्जन में ऐड हुआ। अभी मैं आपको डिटेल में ES6 के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए मैं पहले आपको बताना चाहता था कि क्यों ES6 पे ही क्यों ज्यादा जोर दे रहे हैं हम लोग, बाकी वर्जन पे क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखो, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट था, जो भी बेसिक्स थे, सब कवर कर दिया ES6 से पहले तक का। ठीक है, अब ES6 को हम लोग बिल्कुल डीप में देखने वाले हैं। दो रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। दूसरा, कोई भी मॉडर्न फ्रेमवर्क देखने जाओगे इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हो। तो ES6 को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी चीज है सब पढ़ेंगे। ES7, ES8, ES9, ES10, ES11, इनमें छोटे छोटे फीचर्स आए, छोटे छोटे ऐड हुए, और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करूंगा, उन सब का भी वर्जन। बट अब हम लोग ES6 के बारे में देखेंगे, और वो भी डिटेल में, क्योंकि याद रखना इससे इंटरव्यूअर क्वेश्चन बहुत पूछता है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये ES6 बेटर समझ में आता है तो कोई भी फ्रेमवर्क सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।